नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आज आपसे बात करूंगा डीआरडीओ के एक बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में। डीआरडीओ दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज से पहले यह नाम हम लोग के सामने आने पे सबसे पहले हमारे दिमाग में होता था कि यह कोई एलसीए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने की हो या कोई डिफेंस से रिलेटेड बहुत बड़ी इक्विपमेंट बना रही हो। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1958 से ही हमारे कंट्री को फ्रंट वॉरियर्स को एक से एक इक्विपमेंट अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू देती आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इससे डेवलपमेंट, एक अलग तरीके का डेवलपमेंट जो इन कंपनी ने आज के डेट में करके दिखाया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड आई के इस चैनल पे मैं अविनाश आपको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ हो रहे बहुत बड़े डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट सोर्सेज को के डाटा को एक जगह असेंबल करके आपके सामने रखूँगा, जिससे आपका उस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा। तो अब शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो डीआरडीओ के मेन अचीवमेंट के बारे में आज बात करना है। तो इस पूरे एपिसोड को मैं शुरू करूंगा फरवरी 2020 से, जब पूरे दुनिया में कोविड-19 का पेंडेमिक का रूप ले रहा था। इंडिया के अंदर भी कोविड-19 बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा था। उसी समय इंडिया के सामने बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस सामने आ रही थी, जैसे कि कोविड-19 के पेशेंट के टेस्ट करने से लेके फ्रंट वॉरियर्स के किट बनाने तक। ये सारी इक्विपमेंट्स का कोई भी हिस्ट्री इंडिया के अंदर आज तक तो नहीं था। इंडिया के पास उनकी कंपनियों के पास कुछ ऐसे मेजर चैलेंजेस थे कि ना सिर्फ उन्हें WHO के अकॉर्डिंग अपने इक्विपमेंट्स को तैयार करने थे, तथा साथ ही साथ उनका दाम भी बहुत हद तक कम भी रखना था। इसमें तकरीबन 106 ऐसी कंपनियां सामने आई जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को कामयाबी हासिल हुआ है तो वो है डीआरडीओ को। डीआरडीओ के द्वारा अप्रैल माह में सबसे पहले एक MVRDL लॉन्च किया गया, जिसे मोबाइल वायरोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी कहा गया, जिसके अंदर सबसे पहले तो कोविड-19 के जो भी पेशेंट सामने आते थे उनका उस लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट होता था। इसमें प्रतिदिन 1 से लेके 2000 तक पेशेंट्स का हम लोग इसमें जांच तक कर सकते थे। उसके बाद दूसरा चैलेंजेस था फ्रंट वॉरियर्स के लिए। फ्रंट वॉरियर्स में जो सबसे पहले आ रहे थे डॉक्टर्स, वो कहीं वो उन पेशेंट के थ्रू इन्फेक्टेड ना हो जाएं, इसके लिए उनके PPE इक्विपमेंट्स को भी लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। PPE दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंदर मास्क से लेके जो वो जैकेट वियर करते हैं वो सब इक्विपमेंट्स PPE के अंडर में ही आती हैं। इसके बाद डीआरडीओ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है सुमेरु पैक के द्वारा। सुमेरु पैक एक ऐसा इक्विपमेंट था जो उस जैकेट के अंदर एक फीड किया जाता था, जिसका वेट तकरीबन 500 ग्राम है, और वो बाहर के एयर्स को अंदर लेके सर्कुलेट करता था, अंदर के गर्म हवा को बाहर निकालेगा था, उसमें कुछ मॉइस्चर ऐड कर गर्दन के हिस्से तथा मुख के सामने वाले हिस्से पे वो एयर फोर्स करेगी। तो ये सुमेरु पैक से का एक फ़ोटो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि सुमेरु पैक पहनने के पहले इस फ्रंट वॉरियर्स का क्या कंडीशन है, तथा उसके बाद आप नीचे के 2 तस्वीर में देख सकते हैं कि सुमेरु पैक के पहनने के 3 घंटे के बाद क्या कंडीशन होती है, तथा सुमेरु पैक के बिना अगर जो नॉर्मल PPE इक्विपमेंट पहनने के बाद उसके 45 मिनट्स पे ही उस डॉक्टर्स की क्या कंडीशन हो रही है। डॉक्टर्स की तरफ से स्टार्टिंग के डे से ही बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी डिहाइड्रेशन, डिजीजिंग टाइप की कंडीशंस के लिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस इक्विपमेंट का, इस PPE का प्रोडक्शन किया जाना स्टार्ट हो गया। दूसरा जो चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। इसे हम लोग UV ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। ये एक रैपिड केमिकल फ्री हाई इन्फेक्शन है, हाई एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया सकता था।
दुनिया के सामने ये भी था कि एक ना एक दिन लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद कुछ ऐसे बड़े एरिया हैं जहाँ पे हाई मोबिलाइजेशन होगा, जैसे एयरपोर्ट हुआ, शॉपिंग मॉल्स हुए, होटल्स हुए। उन पूरे बड़े एरिया को सैनिटाइज करना या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक कंप्यूटर, मोबाइल्स जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हुए, इन्हें भी सैनिटाइज करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। उसके लिए डीआरडीओ ने यूवी ब्लास्टर को सामने ले आया, जिससे एक लार्ज कंपोनेंट वाले एरिया को एक साथ यूवी रे को छोड़ के वहाँ पे उस पूरे एरिया को हम लोग डिसइंफेक्टेड कर सकते थे। उसके बाद जो चौथा अगर इक्विपमेंट आया है अल्ट्रा स्वच्छ के नाम से। अगर जो डॉक्टर्स पीपीई फ्रंट वॉरियर्स जो हैं वो जो पीपीई किट्स यूज़ कर रहे थे उसे भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए अल्ट्रा स्वच्छ बोल के एक इक्विपमेंट आया जिसमें मुख्य रूप से ओजोन और वाटर का यूज़ किया जाना था, जिससे वो पूरे इक्विपमेंट्स को हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते थे। पांचवा अगर इक्विपमेंट का मैं बात करूं तो उसमें आता था ड्रप्स, DRUVS, दैट इज़ डब्ड डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। सारे इक्विपमेंट्स मुख्य रूप से अपने करेंसी को आप बात कर लें या फिर मोबाइल जैसे छोटे इक्विपमेंट जिसे हम सैनिटाइज़र से सैनिटाइज नहीं कर सकते थे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद डीआरडीओ ने एक ऐसा वार्डरोब टाइप का बनाया जिसमें को खोल के मैन के सामने उसे खोल के उसके अंदर करेंसी या फिर मोबाइल्स को डाल के आप उसे बंद कर दोगे, जैसा कि आप इस साइट के स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी तस्वीर को, जिसके अंदर आप करेंसी या मोबाइल इक्विपमेंट वो सारे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जिसे आप अंदर डाल के इस ड्रॉर को बंद कर दोगे। कुछ देरों के बाद ही इसे पूरे तरीके से डिसइंफेक्टिगेट किया सकता था। तो निश्चित रूप से डीआरडीओ की ये सारी अचीवमेंट्स हम ना सिर्फ डीआरडीओ को बल्कि पूरे इंडियंस को आज के डेट में गौरवान्वित महसूस करवा रही हैं। इसके बाद इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी का एक बयान भी सामने आया है जिसे आप पूरे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि साइंटिस्ट के अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी को स्पिन करके कि एक लिमिटेड समय के अंदर क्या क्या अचीव कर सकती हैं। तो इसमें मैं और एक पॉइंट अपना भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर अपने स्किल को हम सभी अगर उसको यूटिलाइज़ कर एक डिफरेंट डायरेक्शन में आप अपना वर्क भी अगर करते हैं तो हम वहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये तो 3 डीआरडीओ के द्वारा एक बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में जिसके सारे इक्विपमेंट को मैंने आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करता हूँ इन सब के बारे में आपको कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल गया है। Thank you so much for watching. Stay tuned with Third Eye channel. Thank you once again.